हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल डियर ब्रदर एंड सिस्टर। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्त, इसकी पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 8 तक सोल्व किए थे। अब हम 9 से शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्त, जैसा कि 9 नंबर में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस वन मोड कॉमा एक्स बिलोंग्स आर कॉमा एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। मोटा मोटी बात कह रहा है दोस्त कि फलन जो कि है इतना पर सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो जैसे ही क्वेश्चन में बोले दोस्त कि अवकलित नहीं है, तो हमको वही वाला फार्मूला याद करना है, लिमिट वाला, जो कि हम आपको नहीं बताए हैं, लेकिन हम आपको बताए थे ये भी कि अवकलनीयता चेक करने वाला फार्मूला वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत बहुत कम पूछता है। ठीक है, इसलिए हम आपको बताए थे कि अगर क्वेश्चन का वो आ जाए बीच में तो साथ में हम उसको बता देंगे। तो देखिए दोस्त, उसका फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 धनात्मक में पहले, उसके बाद में हो जाएगा एफ सी प्लस एच, फिर माइनस एफ सी और बटा में एच। एक ही और एक देख लीजिए, लिमिट सेम है लेकिन यहाँ पर सिर्फ धनात्मक और ऋणात्मक होता है। x टेंस टू 0 धनात्मक, यहाँ है ऋणात्मक, फिर यहाँ पर एक्स सी प्लस में एच माइनस एफ सी और बटा में एच। और एक बात यहाँ पर देखिए दोस्त, ये जो सी है ने एक्स बराबर जो दिया होता है वही है, ठीक है सी। तो अब देखिए पहले हम इसमें क्या क्या वैल्यू है उसको हम पहले निकाल लेंगे, ठीक है ने, उसके बाद हम करेंगे आगे। तो हम क्या बताए थे कि सी जो है एक्स बराबर है, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे हल करके। तो हम पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसलिए देखिए चूंकि करेंगे, चूंकि दिया है एफ एक्स बराबर में मोड एक्स माइनस वन, मोड इतना है, इसलिए एफ सी मतलब वही जो कहें हम कि एक बराबर दिया है, तो एक एक्स के स्थान पर हम एक रखेंगे, तो बराबर यहाँ पर भी अंदर में एक रखेंगे, एक माइनस में वन, ठीक है। तो फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा एफ वन बराबर में 0 हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद देखिए दोस्त, एक और दिया होता है एफ सी प्लस एच, और सी क्या है वही एक है एक्स बराबर में। तो फिर लिखेंगे हम यहाँ पर पुनः एफ सी मतलब वही वन, या फिर सी लिख दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एफ सी प्लस में एच, उसके बाद में बराबर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यक्स है, और यक्स के स्थान पर हमने क्या मतलब रखा था एक, तो हमारा इतना वैल्यू आया। उसके बाद हम यक्स के स्थान पर रखेंगे सी प्लस एच, तो यहाँ पर देख लीजिए यक्स है, तो अंदर में करेंगे सी प्लस में एच माइनस में वन हरा। और देखिए यहाँ पर बराबर में देखिए कि हम बताए थे कि सी जो है एक्स बराबर जो वैल्यू देता है वही है, तो इसके स्थान पर रखेंगे हम एक प्लस में एच माइनस में वन रख दिए। अरे इसको ऐसे ही लिख देंगे ताकि चिन्ह आ जाए एक, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। फिर यहाँ पर देखिए कि एक से एक खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पर हमारा एच, ठीक है। और ये मोड से भी बाहर निकालेंगे हम, तो ये निकलेगा एच ही, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिए। उसके बाद देख लीजिए दोस्त, हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे बारी बारी से। देखिए फिर लिखेंगे हम, तब लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू धनात्मक वाला लिखेंगे। देखिए एफ एक्स के स्थान पर हम कितना निकाले हैं, एफ एक्स मतलब वही सी प्लस एच वाला, तो सी प्लस एच के स्थान पर निकाले हम एच, तो यहाँ पर रखेंगे हम एच, फिर माइनस माइनस, फिर एफ सी और सी क्या है एक है, एक्स बराबर जो देता है वही सी, तो एफ सी तो क्या है एक है। जैसे हम बता रहे हैं दोस्त, सी जो है बराबर में यक्स के जो दिया होता है वही, तो यक्स के बराबर में दिया था एक, तो हम एफ एक के वैल्यू निकालें 0, तो इसलिए इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0, तो रखेंगे यहाँ पर 0, फिर बटा में एच, तो हो जाएगा एच। फिर यहाँ पर देखिए निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू प्लस धनात्मक में, फिर देखिए दोस्त ई तो हट जाएगा, तो ई से कट करके हमारा आ जाएगा एक, फिर देखिए यहाँ पर आया हमारा एक,
फिर यहाँ पर देखेंगे हम पुनः फिर लगाएंगे लिमिट, दूसरा वाला लगाएंगे लिमिट x टेंस टू माइनस धनात्मक वाला, फिर वैसे ही करेंगे। देखिए ये वाला फार्मूला है, तो यहाँ पर देखिए c प्लस एच, तो उतना ही वैल्यू रखाएगा, एच ही रखाएगा क्योंकि सेम है। फिर माइनस देंगे फार्मूला के अनुसार, फिर वही देगा c के बराबर 0, फिर बटा में एच। अब यहाँ पर देखिए दोस्त कि लिमिट जो कि है धनात्मक की ओर जा रही है, ठीक है, तो हमको बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम पहले लिमिट x टेंस टू 0, ऋणात्मक की ओर जा रहा है। अब आएगा हमारा कट करके 1, लेकिन देखिए दोस्त हमारा धनात्मक की ओर नहीं जा करके बल्कि ऋणात्मक जा रहा है, तो ऋणात्मक में लिखेंगे तो इतना बराबर निकलेगा इतना, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए लिमिट x टेंस टू प्लस 1 इजकल टू नोट लिमिट x टेंस टू माइनस 1, यहाँ पर लिखेंगे इसे, ठीक है, प्रूव्ड। मतलब अगर दोनों बराबर में आ जाएगा दोस्त, तो समझ लीजिए हमारा अवकलनीयता है, और नहीं है बराबर तो समझ लीजिए अवकलनीयता नहीं है, अवकलनीयता नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्त अगर क्वेश्चन में बोल दे कि अवकलनीयता चेक कीजिए, तो बस मन में कुछ नहीं सोचिए, तो डायरेक्ट यही वाला फार्मूला लगा करके कंप्लीट कर दीजिए। तो आपको दोस्त हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्त अब हम चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखिए दोस्त 10 नंबर देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर x, और ये बड़की कोष्ठ है ना दोस्त उसके अंदर, ठीक है, x जो है हम आपको इसका फंडा क्या बताएंगे, लेकिन देख लीजिए बड़ी कोष्ठ के अंदर है x, और यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है कि 0 से बड़ा x, ठीक है, होना चाहिए, और उसके बाद में 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन दिया है फलन x बराबर 1 तथा 2 पर अवकलित नहीं है, साबित कीजिए। तो मोटा मोटी बात यहाँ पर है कि इतना फलन पर हमको चेक करना है 1 और 2 पर कि अवकलित है या नहीं, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि अवकलित नहीं है। जब अवकलित नहीं है तो फिर हमको वही वाला फॉर्मूला लगाना होगा, पहले वाला, लेकिन कहा है दोस्त हम पहले वाला नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पर फलन सिंगल है, तो यहाँ पर हम छोटका फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 धनात्मक, यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ f(x), ठीक है, एक ये है और एक दूसरा है लिमिट x टेंस टू धनात्मक नहीं ऋणात्मक, और फिर यहीं पर f(x), बस ई वाला लगाएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, झटके में दो गो है। तो अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे हल में, चूंकि दिया है f(x) बराबर x, ठीक है। और एक बात देखिए दोस्त हम आपको बताए थे कि बताएंगे, देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, अगर दोस्त यहाँ पर रह गया 1.1, ठीक है, इसके अंदर, तो इसका बराबर निकलेगा दोस्त 1, ठीक है। अगर रह जाएगा यहाँ पर मान लीजिए माइनस में 1, अब बोलेगा महत्तम पूर्णांक संख्या फलन, तो निकलेगा यहाँ पर 0, ठीक है दोस्त, क्योंकि देखिए कि 0 महत्तम पूर्णांक है, लेकिन -1 जो कि है महत्तम पूर्णांक नहीं है, तो यहाँ से हमारा महत्तम पूर्णांक निकलेगा 0 ही दोस्त, मतलब इसके समीप कौन है तो 0 है, ठीक है। इसलिए अगर देख लीजिए मान लीजिए अगर यहाँ पर है 2.3, तो यहाँ पर निकलेगा सिर्फ 2 निकलेगा, ठीक है, बस इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर देखिए कि इसलिए हम अगर दोस्त हम बोल रहा है हमारा कितना, पहले 1 पर बोल रहा है, तो हम x के स्थान पर हम 1 रखेंगे, तो 1 रख देंगे, उसके बाद यहाँ देखिए रखेंगे 1 रख देंगे, तो फिर वो हिसाब से देखिए दोस्त f1 बराबर e1 है, f1 बराबर, तो यहाँ से तो निकलेगा सिर्फ 1 ही निकल गया। अब देखिए कि हम आपको बताए थे ई वाला फार्मूला, तो यहाँ पर पहले बार बार इसे चेक कर लेंगे, तो लिखेंगे इस तब करेंगे लिमिट x टेंस टू प्लस वाला क्या होता है f(x) होता है,
तो फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्त अगला स्टेप में लिमिट x टेंस टू प्लस वाला। तो फिर यहाँ पर देखिए एफ एक्स के स्थान पर क्या हम निकाले थे 1 निकालें, क्योंकि जब ये एक्स के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो 1 ही निकलेगा न। तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे, हो गया इतना वैल्यू। उसके बाद देखिए दोस्त हम लिखेंगे पुनः लिखेंगे लिमिट एफ एक्स और यहाँ पर एक्स टेंस टू ऋणात्मक की ओर, ठीक है। देखिए अगला स्टेप में क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ऋणात्मक की ओर। उसके बाद देखिए दोस्त एफ एक्स के स्थान पर हम क्या निकाले थे, ऐसे हो जाएगा नहीं बोला, तो यहाँ से निकलेगा हमारा एक्स के 1, तो फलन ये वाला है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए दोस्त कि हम रखेंगे 1, तो 1 रख देंगे। उसके बाद देखिए अगला स्टेप यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस ऋणात्मक की ओर होगा, तो ये हो जाएगा दोस्त माइनस में 1, ठीक है। और हम क्वेश्चन में यहाँ बता रहा है क्या कि महत्तम पूर्णांक, तो -1 जो कि है महत्तम पूर्णांक नहीं दोस्त, हम महत्तम पूर्णांक नहीं लेंगे, तो उसके समीप कौन है 0, उसके समीप कौन है 0। तो इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए लिमिट x टेंस टू प्लस वाला 1 इजकल टू नोट लिमिट x टेंस टू धनात्मक वाला नहीं बल्कि ऋणात्मक वाला यहाँ पर भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देख लीजिए हो गया हमारा नोट मतलब कि देख लीजिए हमारा, तो देखिए दोस्त हमारा क्वेश्चन साबित हो गया है कि x बराबर 1 पर अवकलनीयता नहीं है, ठीक है। और जैसे जैसे हमने 1 पर किया है दोस्त, वैसे वैसे आप 2 पर कर लीजिएगा, तो सेम टू सेम जहाँ हम 1 रखें वहाँ आप 2 रखिएगा। और जहाँ सिंगल फलन रहेगा दोस्त आप यही वाला अपना लीजिएगा, ठीक हो, यही वाला फार्मूला ट्रिकवा जो भी है, ठीक है ने। और बोलेगा दोस्त देखिए क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि महत्तम पूर्णांक फलन, तो महत्तम पूर्णांक फलन 1 है -1 है नहीं है, तो इसके लिए हम 0 लेंगे। यहाँ पर साबित हो गया है कि यह फलन जो कि है 1 पर नहीं है और वैसे ही 2 पर भी नहीं है होगा, तो इसको साबित कर लीजिएगा, ठीक है।